नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। निर्वाचन आयोग के पीटी 22 के स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं अभी तक देखने को नहीं मिली हैं, चाहे वो बीपीओ की परीक्षा हो या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो या ऑडिटर की परीक्षा हो, और तमाम ऐसी भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं हैं जो पीटी 22 से नहीं हुई हैं। वह परीक्षाएं कब हो सकती हैं, और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो 9 से 10 विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाओं का नंबर कब से आ सकता है। सेविका भर्ती परीक्षा का इंतजार क्या 12 जुलाई को समाप्त होगा या अगली डेट मिलेगी? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन मिला हुआ है, विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, होमगार्ड, पीएससी और यूपीएसआई का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा और पदों की संख्या क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज एक नई नोटिस जारी की गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या 20/7/2015 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सीमा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के 2 पदों का यह विज्ञापन जारी किया गया था। अनारक्षित के 1, अनुसूचित जाति के 1 पदों की शॉर्ट लिस्टिंग में 6 विद्यार्थियों को मौका दिया गया है, जो कि साक्षात्कार आप लोगों का 27/7/2024 को प्रथम पाली में यानी 10 बजे से स्टार्ट होगा। जो 6 छात्र उनका साक्षात्कार लिया जाएगा, उसके बाद इस भर्ती का फाइनल परिणाम देखने को मिलेगा। एक नई नोटिस देर शाम को जारी की गई है कि नव नियुक्त लेखपालों की नियुक्ति पत्र के वितरण के समारोह में, जिसमें आपको देखने को मिला होगा इस नोटिस में कि 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में आपको लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नव चयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संबंध में नोटिस जारी की गई है। यानी कल 10:30 बजे सभागार लखनऊ में यह आयोजन किया गया है, लोक भवन में, वहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 22 की स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे विज्ञापन हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख भर्ती विज्ञापन की बात करेंगे। बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर हो गया। जो पीईटी 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए हैं, अभी उन विज्ञापनों की परीक्षाएं देखने को नहीं मिली हैं, और पीईटी 23 से भी 9 से 10 विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो दैनिक भास्कर के अनुसार एग्जाम के लिए नहीं मिल रहे एजेंसियां, इसके पहले 2 एजेंसियों का चयन किया गया था, फिर उसमें कुछ कमी आके फिर नई एजेंसियों के बारे में बातें चली। यहाँ पर लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लंबित भर्ती परीक्षा कराने के लिए अगस्त 2023 में टेंडर जारी किया था, लेकिन किसी बड़ी और विश्वसनीय एजेंसी ने टेंडर दाखिल नहीं किया। इसके चलते आयोग को फरवरी में फिर से टेंडर निकालना पड़ा। इसी महीने टेंडर खोला जाएगा, एक बार फिर से टेंडर खोला जाएगा। अब यह मान के चलिए कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुरानी भर्तियाँ हैं, जिसकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे वो बीपीओ की परीक्षा हो या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो या फिर ऑडिटर की परीक्षा हो, यह परीक्षाएं अब आपको देखने को मिलेगी अगस्त में तो कोई संभावना नहीं है, सितंबर के बाद ही परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। अभी देखिए एक नया टेंडर जारी किया जाएगा, फिर उसमें एजेंसियों का चयन होगा, और उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर हो गया, और जो तमाम आगे की प्रक्रियाएं हैं उसमें अब समय लगेगा। ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर के लास्ट और अक्टूबर माह में आपकी परीक्षा हो सकती है, जिसमें कि बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएँ 1 सप्ताह के आसपास होंगी। ये पहली परीक्षा यही कराई जाएंगी, बीपीओ की और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, यही परीक्षाएं पहले होंगी, और इसी के बीच में आपको ऑडिटर की परीक्षा देखने को मिलेगी, और जो लंबित परीक्षाएं हैं पीटी 22 की सरकार से, उनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा। और जो पीटी 23 की सरकार से विज्ञापन जारी हुए हैं, जिनमें चाहे जेई का विज्ञापन हो, चाहे एजीटीए का हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो, इन भर्ती विज्ञापनों में कितने कितने आवेदन हुए हैं, इसकी भी जानकारी दैनिक भास्कर के अनुसार बताएगी, कितने पद हैं, कितने आवेदन हुए हैं। लेकिन आपको आरटीआई के माध्यम से अभी थोड़ा इंतजार आप लोग कर लीजिए। पहले जेई सिविल में कितने आवेदन हुए हैं, 13 जुलाई के बाद आरटीआई मांगी जाएगी, कितने आवेदन हुए हैं तो वहाँ से जानकारी मिल जाएगी, और एजीटीए में भी मांगी जाएगी। क्योंकि अभी देखिए कुछ कह पाना संभव नहीं हो सकता कि जो जेई में जब 4016 पद थे, ऐसा भी हो सकता है जेई में जब 4016 पद थे उस समय तक कितने आवेदन हुए हों, उसका डाटा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर दिया हो। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जेई सिविल में जो टोटल पद हैं वो 4600 के आसपास हैं, 4600 प्लस हैं। तो अभी तक कितने आवेदन हुए हैं और 13 जुलाई तक कितने आवेदन होंगे, उसके बाद कोई जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी, वहाँ से जो आपके कितने आवेदन हुए हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो पीटी 23 की परीक्षाएं हैं, वह परीक्षाएं 2025 में देखने को मिलेगी। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि पीटी 23 के परीक्षाओं में हो सकता है परीक्षा 25, 26, 27 जा सकती है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटी 23 में जितने भी आवेदन हुए हैं उसमें अगर देखा जाए एक मानक संख्या में केवल आवेदन हुए हैं, ऐसा नहीं कि लाखों के पदों की भीड़ हो। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक सप्ताह में 2-2, 3-3 परीक्षाएं करा सकता है। किसी में 2700 आवेदन हुए हैं, किसी में 2000 आवेदन हुए हैं, किसी में अगर देखा जाए तो 30 से 32,000 आवेदन हुए हैं। तो इनकी परीक्षाएं केवल एक ही सेंटर पे, चाहे लखनऊ सेंटर बना के और या इलाहाबाद सेंटर बना के, देखिए लखनऊ इलाहाबाद ये 2 सेंटर ऐसे बनाता है आयोग, और जहाँ तक संभावना होती है कि केवल लखनऊ में ही ऐसे जहाँ पे 50,000 40,000 आवेदन होते हैं उनकी परीक्षा लखनऊ में ही करा देता है, और एक ही दिन में एक ही पाली में करा के उन परीक्षाओं को निपटारा कर देता है। तो जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के हैं, जो छोटे छोटे विज्ञापन स्पेशल क्वालिफिकेशन के जारी हुए थे पीटी 23 की स्कोर कार्ड से, उनकी परीक्षाएं बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। जैसे ही पीटी 22 की परीक्षा हो गई, उसके बाद आपको पीटी 23 की स्कोर कार्ड की जो परीक्षाएं हैं वह देखने को मिलेंगी 2025 में।
इसलिए आप लोग शांत ना बैठिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये ना सोचिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है तो ज़्यादा समय लगेगा। आप अपना कर्म करिए। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज नहीं तो कल परीक्षा कराएगा ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, ये 2 ऐसे विज्ञापन हैं जिनका इंतजार आज से नहीं, छात्र धीरे-धीरे 3-4 सालों से कर रहे हैं। एईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। केवल एक परीक्षा करा के फाइनल परिणाम जारी किया गया था। उसके बाद से केवल समकक्ष अर्हता का विवाद बताया गया और अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। उसी तरह से ए विज्ञापन में परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद बताया गया, शासन से अनुमति नहीं मिली, ये बताया गया, लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिला। लेकिन खुशखबरी अब इस बात की है कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, अब देखा जाए सभी आयोग एक्टिव हो गए हैं। सभी पदों का विवरण कहाँ पे, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, उनका जो डाटा अब आयोग को भेज दिया गया है। अब आयोग को डाटा इसलिए भी भेजा गया होगा, आयोग से जो भर्तियां आने वाली हैं इनका डाटा भी आपको आज दैनिक भास्कर जारी किया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो 6000 की जानकारी दी गई है, 6000 नहीं, पदों की संख्या ज़्यादा है। और राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य के 350 पदों की बात की गई है। उसके 350 पदों का अध्याचन अध्ययन सेवा माफ करिएगा लोक सेवा आयोग के पास आ चुका है। जैसा कि इसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि ए में 300 प्लस पद हैं, तो 350 पदों का जो यह बताया गया कि इतने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास है। और एक खुशखबरी यह भी है कि लोक सेवा आयोग को जानकारी यही मिल रही है कि जो भी समकक्ष अर्हता का विवाद हो या परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद हो, यह अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए यह डाटा जारी किया गया और जल्द लोक सेवा आयोग जो भर्ती विज्ञापन आने वाले हैं उनकी नोटिस भी जारी करेगा। इसमें कितनी सत्यता है अभी इसको लेकर कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर में हवाइयाँ शुरू से होती रही उत्तर प्रदेश में, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर देखा जाए सत्यता कुछ न कुछ तो है, इसलिए सभी विभागों की डाटा जारी किया गया कितने पद खाली हैं। तो ए के जो भी छात्र हैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार समाप्त होने वाला है। 350 दिया गया है, लेकिन ये 350 प्लस जो है पद हो चुके हैं। आपके विज्ञापन और प्री की परीक्षा होते होते संभवतः ए के विज्ञापन में 400 से लेकर 400 साढ़े 400 पद हो जाएंगे, ये मान के चलिए। आप लोग तैयारी करते रहिए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। इसके अलावा यूपीपीएससी में जुलाई से दिसंबर के बीच में विभिन्न विभागों के लिए करीब 10,000 वैकेंसियाँ आएंगी। अभी पद बढ़ेंगे भी और वैकेंसियाँ भी आएंगी। तो आप लोग श्योर हो जाइए कि अब लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे ए विज्ञापन हो या फिर बीओ का विज्ञापन हो, अब जब से अगर देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से सरकार काफ़ी एक्टिव हो गई है, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले उपचुनाव भी होने जा रहा है। उपचुनाव में कहीं छात्र अपने पे ना उतर जाएं, इसको लेके छात्रों को भी खुश करना अब सरकार ये मंशा बना चुकी है। और बहुत जल्द आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी घोषणा देखने को मिल सकती है। उसके पहले यूपीटीईटी की परीक्षा होगी। बिना यूपीटीईटी के ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी ना जूनियर शिक्षक भर्ती होगी। तो यूपीटीईटी का विज्ञापन आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगा। और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के टोटल पदों की संख्या 46,000 प्लस है, जो यह भी डाटा आज दिया गया था। लोग देख रहे होंगे कि प्राथमिक में 45,000 प्लस पद हैं। यह 45,000 नहीं, ये आपको जब विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब तो खुशखबरी इस बात की कम से कम सरकार इसको मानी कि यहाँ पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं, सरकार मान ली है। और माननीय मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी जी भी मान लिए हैं कि पद खाली हैं। तो 45,000 से लेकर 50,000 52,000 पदों पे विज्ञापन देखने को प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मिलने जा रहा है, जिसमें केवल बीटीसी के छात्र जो एलिजिबल हैं, यानी कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो डीएलएड बीटीसी वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 3500 पद हैं। और पंचायती राज विभाग का विज्ञापन तो जारी ही कर दिया गया है। पशुधन विभाग के विज्ञापन की चर्चा की गई थी, यह भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें केवल बायो वाले छात्रों को एलिजिबल होंगे। और 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के जो पद हैं वह खाली हैं, इसका भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। और सेविका भर्ती अगली डेट जो है 12 जुलाई है। हो सकता है 12 जुलाई बहुत अहम दिन हो आप लोगों के लिए, एक खुशखबरी भरा दिन लेके आ सकता है। उस दिन सुनवाई हो जाए और भर्ती से स्टे हट जाए, क्योंकि 4 जुलाई के दिन सुनवाई होनी थी, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगने की वजह से अगली डेट मिल गई। और खुशखबरी इस बात की कि अगली जो डेट मिली महज 12 जुलाई ही मिली, 4 जुलाई से आगे जाके 12 जुलाई मिली। तो पहले तो यह था कि 4 जुलाई के दिन 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में सुनवाई हो जाएगी और भर्ती से स्टे हट जाएगा। लेकिन पुरानी जो लंबित सुनवाइयाँ हो रही थी उसमें थोड़ा समय लगने की वजह से ये मुख्य सेविका का नंबर नहीं आ सका। इसलिए 12 जुलाई का दिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ सकता है। 99% संभावना है कि उस दिन सुनवाई हो जाएगी और आने वाले 1 से 2 दिनों में उसके बाद भर्ती से स्टे हटेगा और 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में डीबी का रिजल्ट जारी होगा। और डीबी अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीबी के पहले भी हो सकता है, नहीं तो फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीबी होने के बाद मुख्य सेविका के डीबी का नंबर आएगा। देख रहे होंगे ये सुनवाई हुई थी 4 को, ऑर्डर डेट अब जो है लिस्ट द मैटर अगेन 12/7/2024 को। और उम्मीद यही करते हैं कि 12 जुलाई के दिन मुख्य सेविका भर्ती से स्टे हट जाएगा और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भरा दिन होगा 12 जुलाई।
मुख्य सेविका की अपडेट आपको 12 जुलाई के शाम के दी जाएगी। क्या कुछ हुआ है, क्या होने वाला है और क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी हैं। बात करें होमगार्ड पीएससी यूपीएसआई भर्ती विज्ञापन को लेकर, देखिए कल के न्यूज़पेपर की कटिंग में और इसके पहले एक माह पहले भी ये जानकारी दी गई थी कि होमगार्ड के नया भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है और कल की डेट में पीएससी का भी विज्ञापन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जिस तरह से परिणाम रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, उसको देखते हुए अब थोड़ा सख्त हुई है सरकार और आपको भर्ती विज्ञापन समय अनुसार देखने को मिलेगा। होमगार्ड का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने जा रहा है। इसमें आपको होमगार्ड के 42,000 पदों की बात की गई है। इसमें 42,000 पद नहीं रहेंगे, पद आधे हो जाएंगे। इसमें विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पीएससी यूपी एसएसएफ और फायर सर्विस के 15,000 पदों की बात की गई है। 15,000 पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और बहुत जल्द ये सब विज्ञापन और पीएससी विज्ञापन की जानकारी आपको मिल गई है। यूपी पुलिस का री एग्जाम की परीक्षा ये आपको अगस्त लास्ट और सितंबर माह में, अभी जो प्रबल संभावना है कि अगस्त लास्ट और सितंबर माह में होने की संभावना ज़्यादा है अभी, क्योंकि आपको जुलाई लास्ट तक देखने को मिलेगी परीक्षा की तिथि। उसके बाद आयोग एग्जाम सेंटर को लेकर काम करेगा। तो ये मान के चलिए कि सितंबर माह में आपकी परीक्षा हो सकती है। उम्मीद अगर तेज़ी दिखाएगा आयोग, तेज़ी बरतेगा तो अगस्त लास्ट में, नहीं तो सितंबर माह में आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। यूपीएसआई भर्ती विज्ञापन को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आप लोगों को तमाम कमेंट आ रहा था। देखिए यूपीएसआई में देखा जाए तो पद काफ़ी खाली हैं, लेकिन अभी इस पर शासन और आयोग कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है कि कितने पद खाली हैं और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा यूपीएसआई का। बाकी जैसे भी कोई नई अपडेट निकल के आएगी सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।